औरंगजेब से प्रभावित वही लोग हो सकते हैं जो अपने सगे बाप के नहीं हो सकते हैं, सगे बहन के नहीं हो सकते हैं। छत्रपति शिवाजी राजे को समझना है तो मर्दानगी को समझिए, पौरुषता को समझिए, हिम्मत को समझिए, सम्मान को समझिए, आत्मसमर्पण को समझिए और भवानी की वो हर हर महादेव के गूंज को समझिए, जो जिसका नस्ल ही गद्दारी पे है, जिसके पूर्वज ही गद्दारी को अपना पारुवक्ता बना के जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गद्दारी नहीं करेगा। ये बताइए कि आप अपने पिता को मारेंगे, आप अपने पिता को जेल में डालेंगे, गर्दन पकड़ेंगे, अपने भाई का गला काटेंगे, तो आपका पुत्र क्या होगा? हरिश्चंद्र का उत्पत्ति हो जाएगा कि श्रवण कुमार पैदा होगा। छोटी सी शायरी के द्वारा ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमा हमारा। मैं आपको बताऊं, ये सनातन संस्कृति कोई मिटने वाली धर्म नहीं है। अभी महाकुंभ देखें आप, 60 करोड़ से देखिए, औरंगजेब से प्रभावित वही लोग हो सकते हैं जो अपने सगे बाप के नहीं हो सकते हैं, सगे बहन के नहीं हो सकते हैं, सगे भाई के नहीं हो सकते हैं। और रही बात अबू आजमी की, तो साहब ऐसे लोगों पे ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 बार 3 बार तो आदमी जेल जा चुका है, उस पर रेप के केसेस लगे, जो है कितने महिलाओं के साथ उसका संबंध रहा, अपनी महिला का अपनी उसका हो नहीं पाया, वो समाज का क्या होगा भाई? ऐसे लोगों पे हमको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ये जो वल्गरिटी को फैलाते हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में ऐसी तथ्य परख की नीचता तुल्य बातें करते हैं। छत्रपति शिवाजी राजे को समझना है तो मर्दानगी को समझिए, पौरुषता को समझिए, हिम्मत को समझिए, सम्मान को समझिए, आत्मसमर्पण को समझिए और भवानी की वो हर हर महादेव के गूंज को समझिए, जो प्रत्येक सनातनी के हिंदू में उस प्रकार से अभिव्यक्तित होता है, उसके नाड़ित्व के उसके रक्त के अभिमान को शौरित करता है, उसको समझने का है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समझने का है। मूवी में एक चीज और बताया गया है, कह रहे थे कि ऐसा पुत्र हमारे में हमारा कोई नहीं है, न हमारे टीम में है, ऐसा औरंगजेब ने मूवी में ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा मैंने भी देखा, ऐसा लास्ट में जो है औरंगजेब ने बोला है। इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, वो सत्य कहा। अरे भाई, तो कहीं ना कहीं उनके में भी तो गद्दार थे। किसमें? औरंगजेब में गद्दार। देखिए, अब एक चीज बताइए, जिसका नस्ल ही गद्दारी पे है, जिसके पूर्वज ही गद्दारी को अपना पारुवक्ता बना के जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो वो गद्दारी नहीं करेगा। ये बताइए कि आप अपने पिता को मारेंगे, आप अपने पिता को जेल में डालेंगे, गर्दन पकड़ेंगे, अपने भाई का गला काटेंगे, तो आपका पुत्र क्या होगा? हरिश्चंद्र का उत्पत्ति हो जाएगा कि श्रवण कुमार पैदा होगा। वो भी तो वैसे ही पैदाइश होगी, जिस प्रकार से आप अपने पिता के साथ किया, वो देख रहा है, वही आपको फॉलो कर रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मदिरा सेवन कर रहे हैं, तंबाकू सेवन कर रहे हैं, धूम्रदंडी का सेवन कर रहे हैं, आपका पुत्र देख के वो स्वैग लाएगा अपने अंदर, हमारे पिताजी पीते हैं, हम भी पिएंगे। आप अपने पिताजी को, बाबूजी को, बहुत लोग यहाँ पे उनके आइडल मानने वाले हैं इस भारत में। औरंगजेब को मकबरा भी है, वहाँ पे जाकर चद्दर चढ़ाते हैं लोग, वहाँ पे जाकर के अपना पूजा पाठ लोग करते हैं, मतलब अपने भाषा जो उन लोगों का जो धर्म है उसमें जाकर के लोग करते हैं। आप मतलब ये कहाँ से सीखेंगे ये लोग? देखिए, इन लोगों को परम श्रद्धेय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सीखना चाहिए, बिस्मिल्लाह खान से सीखना चाहिए, रहीम दास से सीखना चाहिए। ये लोगों से ऐसा सीखना चाहिए कि ये लोग मिट गए यहीं। ये लोग ऐसे लोगों से सीखेंगे जो अपने बाप के नहीं हुए, अपने दादा के नहीं हुए। अरे भाई, हमको एक चीज बताइए, आप किसी के घर में जाके घुस जाते हैं, आखिर हमारे हिंदुस्तान में चाहे वो मुगल आए हों, चाहे वो तुर्क आए हों, चाहे वो अंग्रेज आए हों, ये क्या हुआ? जबरदस्ती किसी के घर में ही तो घुसे। पहले क्या किए? गुलाम के तरीके से आए। ये किए क्या? गुलामी के तरीके से आए। और पैर रुकिए, जो आप कह रहे हैं, जैसे आपने बोला है कि औरंगजेब जो है अपने पापा मतलब अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बेटे का नहीं, अपने भाई का नहीं हुआ, वैसे ही ये बता रहे अबू आजमी बोल रहे हैं कि जिस समय शासन काल था औरंगजेब का, उस समय की बात कुछ और थी, इस समय की बात कुछ और है। अच्छा, तो क्या लग रहा है? हमको एक चीज बताइए कि अगर मेरे जेब में 5 रुपए का सिक्का है और मैं पृथ्वी पे रखूं, तो वो 5 रुपए का रहेगा। अगर मैं चंद्रमा पे चले जाऊं तो तुरंत टूट के 10 रुपए का सिक्का हो जाएगा? नहीं। या मैं अगर उस समय जो सोने का जो क्वालिटी थी, सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, क्या वो इस समय आके दूसरा धातु बन जाएगा? बोलिए, वो ठोस है, यहाँ लिक्विड बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए, उन्होंने ये बोला है कि उनके मतलब उनके शासन काल में उनके सैनिकों में हिंदू थे, भारत में उन्होंने मंदिर भी बनवाई हैं। इन सब चीजों को लेकर के अबू आजमी जी बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत पहले ही बोल चुका हूं आपसे कि अबू आजमी जैसे लोगों के बातों पे भरोसा करने का वही कोई औचित्य ही नहीं बनता है। ये लोग गद्दार लोग हैं। ये खाने यहाँ के और गाने दूसरे जगह वाले लोग हैं। समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा कि ना इस्लाम गलत है, ना मुसलमान गलत है, यहाँ के कुछ कट्टरता। क्या APJ अब्दुल कलाम को कोई हिंदू गाली देता है? नहीं। या विवेकानंद को कोई मुसलमान गाली देता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप कुरान का हर एक आयत पढ़े हैं,
चाहे अल्लाह का बनूत अल हदीस से लेना शुरू करें, आला हजराते में किसी भी सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी की भी वो करें, पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है नेकी। देखिए जो अल जिहाद शब्द बना और जो कुर्बानी शब्द बना, वो बना है जानते हैं किससे? वो सिर्फ और सिर्फ बना है कि अपने अंतःकरण से जितनी भी बुराइयां हैं उनकी कुर्बानी दीजिए। आपके अंतःकरण में जितनी भी गंदगी है उसका अल जिहाद करिए। लेकिन जब बाबर ने युद्ध किया और यहाँ के जब राजाओं को देखा, उसका हालत हो गया खराब। उसने अल जिहाद का नारा दिया कि ये काफिर हैं, इनको मारना है तो मारना है। और वही धर्म का कट्टरता सबसे पहले शुरू किया बाबर ने, समझ रहे हैं? तो देखिए जैसे है क्या, सबसे पहले तो हमारा जो भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। सारा परिवार हमारा घर है। आप चले जाइए गाँव में, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे ज्यादातर आप। सब लोग एक दूसरे का सेवा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं और उस सहायता सेवा में अपने आप को आत्मलिप्त पा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए भैया, बड़ी शानदार आपने बात कहा कि वासुदेव कुटुंबकम का हमारा देश है भारत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ मिलकर के भाई भाई रहते हैं। और कुछ राजनेता ये कहते हैं कि सनातन धर्म के जितने भी हिंदू हैं वो खतरे में हैं, और विपक्ष कहती है या फिर कुछ और कहते हैं लोग, पार्टी के ही लोग कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और बीजेपी सरकार में जो है मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, इसके साथ उत्पीड़न की जा रही है। इसे कैसे देखते हैं? अब हमको एक चीज मैं आपको बता दूं एक छोटी सी शायरी के द्वारा, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमा हमारा। मैं आपको बताऊं ये सनातन संस्कृति कोई मिटने वाली धर्म नहीं है। अभी महाकुंभ देखें आप, 60 करोड़ से अधिक लोग वहाँ आए हैं। आप हिंदू संस्कृति को मिटा पाएंगे? आप सनातन संस्कृति को मिटा पाएंगे? अरे मिटाने की जिसने सोची वो नस्तो नाबूद हो गया, खत्म हो गया, कब्रों में गड़ गया। तो अगर ये कोई सोचे कि हिंदू खतरे में है, सनातन संस्कृति खतरे में है, तो ये गलत फहमी है। आने वाले समय में ये सनातन संस्कृति इतना फैलेगा कि सनातन संस्कृति जो सबसे प्राचीन है वही रह पाएगा। आप किन तथ्यों को देखते हैं? मेरा पूरा तथ्य, सनातन संस्कृति का पूरा तथ्य ही विज्ञान है। कासिम ने पूछा विवेकानंद से, ये बताइए कि आपके धर्मों में और हमारे धर्मों में अभी अरबी भावना है क्या? उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन शब्दों में कहा कि मुस्लिम अरबिक कंट्रीज से आया, वो वजू करते हैं, मुस्लिम वजू करते हैं। क्यों करते हैं? अरबिक कंट्रीज में जो है जल नहीं है, थोड़ी सी जल मिलता था, उसमें अपना मुंह धो लिए, हाथ धो लिए, कान धो लिए और फिर से जो है अपने अल्लाह का उपासना करने लगे, जो भी करने लगे। कब्र में गाड़ा क्यों जाता था? तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं थी, भाई रेगिस्तान था, तो वहाँ गाड़ा ही तो जाएगा। तो हमारा भारत जो संस्कृति है, यहाँ पे तमाम नदियाँ बह रही हैं, पेड़ पौधे जंगल हैं। अब एक चीज़ हमको बताइए कि सारे तथ्यों को आप साइंटिफिक तरीके से, पहले के ज़माने में जितने भी तुर्क हुए, आप पहले वाइकिंग्स के ज़माने का देख लीजिए या एंशियंट चीज़ों को देख लीजिए, सभी को तो जलाया जाता था क्योंकि पंचभूतों में वो लीन हो जाए। तो अगर कोई ये कह रहा हो कि धार्मिक कट्टरता और धार्मिक उन्मादता और इस्लामिक कट्टरता और इस्लामिक उन्मादता दूसरे तरीके से अगर प्रेषित किया जा रहा है तो ये गलत है। वास्तव में अगर मैं बताऊं तो इस्लाम का पूरा नींव ही नेकी पे है। यदि आप संपूर्ण इस्लाम को समझें तो, अरे इस्लाम को तो APJ अब्दुल कलाम ने समझा। और चले जाइए आप तमिलनाडु में, मंदिर पे उनका फोटो लगा हुआ है। रस खान ने कहा कि अगले जन्म में अगर जन्म लूं तो गोकुल में जन्म लूं और गैयों के बीच में रहूं, तो उनको क्या कहेंगे? नुसरत फतेह अली खान गाना गाते हैं कि सांसों की माला पे समरू में पी का नाम, उसके मन की जानू मेरे मन की राम, ऐसे करके राम का नाम लिया। ये कट्टरता कहाँ से आई भाई? कृष्ण बिहारी नूर को देखिए, वो उर्दू लहजे में बोले, गजल को कोई नहीं जानता था, जगजीत सिंह ने उसको वो किया। अरे भाई अगर हिंदी हमारी माता है तो उर्दू मौसी है, ये भावना अगर लेके चले आदमी तो गंगा यमुनी तहवीर हो सकती है। अगर आप ये कट्टरता की भावना से देखेंगे कि नहीं हमको पत्थर फेंकना है, हमको ये करना है, ये जलाना है, तो ये उन्मादता तो आपके सोच में है भाई। आप जो है सोच को देखेंगे, आप उन सोच को महसूस करेंगे।